यहाँ कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे पक्षी आपस में गाना गा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं। उसी बीच में हमें एक तोते का बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपने घोंसले में सो रहा होता है। वह गाने की आवाज़ सुनकर उड़ जाता है और नाचने लगता है। उसी बीच कुछ शिकारी आकर उन पक्षियों को पकड़ लेते हैं और केज में बंद कर कर शहर की ओर गाड़ी में ले जाते हैं। उसी बीच बॉक्स के अंदर तोते को दिखाया जाता है। तभी एक लड़की आकर उस बॉक्स को खोलती है और उस तोते को उठा लेती है। उठाने के बाद उसे अपने घर ले जाती है। अब कुछ समय बीत जाता है। यहाँ तोता और लड़की दोनों बड़े हो चुके हैं। यहाँ लड़की का नाम लिंडा होता है और तोते का नाम बिलू होता है। बिलू अब इंसानी तौर तरीके सीख रहा होता है और वह इंसानों की तरह ही जीने लगता है। तभी कुछ पक्षी बिलू को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि बिलू पर उड़ना नहीं आता। इसी बीच वे कहते हैं कि तुम इस बार सर्दियों में कहाँ जा रहे हो, लेकिन बिलू इनकी बातों को इग्नोर कर देता है। तभी एक बाहर बैठा व्यक्ति बिलू को देख लेता है और बिलू को देखकर अंदर आ जाता है और लिंडा से तोते के बारे में बताने लगता है कि यह तोता मेरे लिए कितना खास है और इस तोते की नस्ल सिर्फ यही बची है, इसलिए मैं इस तोते को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास एक फीमेल तोता है। लेकिन लिंडा उसकी एक बात ना सुनकर उसे लाइब्रेरी से बाहर निकाल देती है। यहाँ बिलू भी उड़ने की बहुत कोशिश करता है और जैसे ही उड़ने के लिए दौड़ता है तो वह तारों में जाकर उलझ जाता है और नीचे लटक जाता है। यहाँ लिंडा भी उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगती है जो कि बिलू को लेने के लिए आया होता है। उसका नाम टूलियो होता है। वह सोचती है कि यदि बिलू भी मर गया तो उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। लिंडा तभी रियो जाने लगती है जहाँ पर टूलियो ने उसे बुलाया है। लिंडा के रियो पहुँच जाने पर टूलियो लिंडा को घुमाने लगता है। तभी दो अनजान पक्षी बिलू को देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि बिलू को किसी ने पकड़ रखा है। तभी बिलू बताता है कि मुझे यहाँ किसी ने पकड़ा नहीं है, बल्कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। तभी लिंडा बिलू को लेकर टूलियो के लैब में पहुंच जाती है। वहां वह देखती है कि टूलियो काफी सारे पक्षियों को ठीक कर रहा है और उनकी बहुत ज्यादा मदद करता है, यानी कि वह एक पशुओं का डॉक्टर होता है। यहाँ पर बिलू को एक अलग जगह छोड़ दिया जाता है जहां पर बिलू को कोई दिखाई नहीं देता। तभी एक फीमेल तोता वहां आता है जो कि बिलू पर देखते ही हमला कर देता है। तोते का नाम ज्वेल होता है। ज्वेल बिलू से पूछने लगती है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और तुम यहाँ क्या करने आए हो, लेकिन बस बिलू को तो वहाँ से बाहर निकलना था। ज्वेल बिलू से कहती है कि मुझे तो बस यहाँ से बाहर निकलना है। बिलू ज्वेल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर क्यों जाना है, यहाँ तो काफी अच्छी जगह है। एक लड़का आकर बिलू और ज्वेल को वहाँ से पकड़कर ले जाता है। लिंडा और टूलियो भी बिलू के बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जब इन दोनों को पता चलता है कि बिलू और ज्वेल को कोई पकड़कर ले गया है तब यह दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं और परेशान हो जाते हैं। यहाँ लिंडा भी टूलियो पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। पुलिस को भी बिलू के बारे में कुछ पता नहीं चलता। यहाँ बिलू और ज्वेल भी एक पिंजरे के अंदर बंद होते हैं और वही लड़का उन्हें उसके पास लेके आता है जो क्या पक्षियों को पकड़कर उन्हें बाहर बेच देता है। बिलू और ज्वेल मरने की एक्टिंग करते हैं जिसकी वजह से वह बचकर भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक व्हाइट फाल्कन आकर उन्हें पकड़ लेता है और वापस पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। अभी बिलू और ज्वेल के पैर में चैन बांध दी जाती है और उन्हें एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ बिलू और ज्वेल देखते हैं कि वहाँ काफी सारे पक्षी बंद होते हैं जिनके ऊपर वह व्हाइट फाल्कन अपना शिकंजा जमाए होता है। वह उन सभी को बहुत ज़्यादा डराने लगता है। तभी बिलू और ज्वेल वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वह व्हाइट फाल्कन उनके पीछे पड़ जाता है और उन्हें पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। यहाँ बिलू और ज्वेल भी सभी मुसीबत को पार करते हुए वहाँ से भागते रहते हैं लेकिन वह उड़ नहीं पाते क्योंकि बिलू को वहाँ से उड़ना नहीं आता। जब ज्वेल को इस बात का पता चलता है कि बिलू को उड़ना नहीं आता तब वह बिलू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि आज तुम्हारी वजह से हम दोनों पकड़े जाते। इधर लिंडा और टूलियो भी बिलू और ज्वेल को ढूंढने के लिए गली गली में पोस्टर लगा देते हैं जिससे कि उन दोनों का पता चल जाए। यहाँ यह लड़का बिलू और ज्वेल के बारे में जानता है। इसी बात से वह लिंडा को जाकर उनके बारे में सब बताने लगता है और उन्हें अपने साथ उस जगह पर ले जाने को तैयार हो जाता है। यहाँ व्हाइट फाल्कन भी बिलू और ज्वेल को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। हाँ, हम बिलू और ज्वेल को देखते हैं जो कि अपनी चैन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी बीच बिलू और ज्वेल की एक नए पक्षी से मुलाकात होती है जो कि उनकी बंधी चैन को देखकर उनकी मदद करने के लिए हाँ कर देता है और उन्हें अपने एक दोस्त के पास ले जाने को तैयार हो जाता है। यहाँ हम एक सुंदर सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ बंदर लोगों को अपना नाच गाना दिखाकर उनका कीमती सामान चुरा रहे होते हैं। यह सब करते हुए व्हाइट फाल्कन उन बंदरों को देख लेता है और उन सभी बंदर से जबरदस्ती अपनी मदद करने के लिए कहने लगता है। यहाँ बिलू ऊंचाई देखकर डर जाता है क्योंकि बिलू को उड़ना नहीं आता। यहाँ बिलू का दोस्त बिलू से कहता है कि तुम एक पक्षी होकर भी नहीं उड़ पा रहे हो और यहाँ बिना पंख वाले भी उड़ पा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं उड़ सकते, तुम्हें कोशिश करनी होगी। तभी वह बिलू को एक आइडिया देता है कि वह ज्वेल के पंखों में पंख डालकर उड़ सके और जैसे ही वो उड़ने जाते हैं तभी वह पहाड़ी से गिर जाते हैं और पहाड़ी से गिरने के बाद वह एक ग्लाइडर के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ बिलू जिंदगी में पहली बार इतनी ऊंचाई पर आकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है।
यहाँ ब्लू और ज्वेल और उसका दोस्त भागकर ट्रक में चढ़ जाते हैं। यहाँ यह लड़का लिंडा और टूलियो को लेकर उस जगह जाने लगता है जहाँ ब्लू को छुपाकर रखा था। यहाँ हमें फिर से वही दोनों छोटे पक्षी दिखाए जाते हैं जो कि शुरू में ब्लू से मिले थे। वह ब्लू को देखकर हैरान हो जाते हैं और उस खुशी में पार्टी करने लगते हैं। यहाँ ब्लू भी वही गाना सुनकर फिर से डांस करने लगता है जो कि वह बचपन में किया करता था। उसी बीच वह बंदर भी वहाँ आ जाते हैं जो कि ज्वेल और ब्लू को पकड़ना चाहते हैं। यहाँ पर सभी पक्षी ब्लू की तरफ होते हैं और तभी बंदरों और पक्षियों में लड़ाई हो जाती है जहाँ पर ब्लू और ज्वेल उनके साथी वहाँ से भाग निकलते हैं। हाँ, यह लड़का लिंडा और टूलियो को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर ब्लू और ज्वेल को रखा था, लेकिन वहाँ ब्लू और ज्वेल होते ही नहीं है। तभी लिंडा लड़के को डांटने लगती है। तभी यह व्यक्ति आकर लड़के को बताता है कि ब्लू और ज्वेल और बाकी सभी पक्षियों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ लिंडा और टूलियो भी यह बात सुनकर निकल जाते हैं। यहाँ यह व्हाइट फाल्कन भी बंदरों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उनसे कहने लगता है कि तुमसे एक काम भी नहीं हुआ। यहाँ ब्लू का दोस्त ब्लू और ज्वेल को लेकर लुइस पहलवान के घर पहुंच जाता है क्योंकि लुइस पहलवान ही इन दोनों के पैरों से चैन निकाल सकता है। तभी लुइस पहलवान गाड़ी से निकल कर आता है और ज्वेल और ब्लू को पकड़ने लगता है और उन्हें पकड़ने के बाद कहता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था। लेकिन यह देखकर ब्लू और ज्वेल एकदम डर जाते हैं। तभी ब्लू का दोस्त लुइस पहलवान से उनकी चैन काटने को कहता है, लेकिन यह चैन काटने का तरीका देखकर ब्लू और ज्वेल डर जाते हैं। तभी लुइस पहलवान की राल से चैन निकल जाती है। ब्लू और ज्वेल भी आजाद हो जाते हैं। ज्वेल अपने आप को ब्लू से अलग पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वह आसमान में उड़ने लगती है। नीचे ब्लू बैठकर उन्हें देख रहा होता है क्योंकि ब्लू को तो उड़ना ही नहीं आता और वह उदास हो जाता है। तभी सभी बाकी ब्लू को बनाने लगते हैं लेकिन ब्लू नहीं मानता और उन सभी को छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन ज्वेल को ब्लू की बातों का बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है। तभी अचानक कहीं से व्हाइट फाल्कन आ जाता है और ज्वेल को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। यह दोनों ज्वेल को देख लेते हैं। ब्लू भी नाराज होकर जा रहा था। तभी यह दोनों छोटे पक्षी ब्लू को जाकर ज्वेल के बारे में सब बता देते हैं। ब्लू को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वह अपने लुइस पहलवान के ऊपर बैठकर कार्निवल फेस्टिवल में जाने लगता है। यहाँ लिंडा और टूलियो भी कार्निवल फेस्टिवल में जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन वहाँ बिना कॉस्ट्यूम के जाना अलाउड नहीं है। वह दोनों अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ इन दोनों ने ब्लू और ज्वेल का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। वह दोनों ज्वेल और ब्लू को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तभी ज्वेल को ढूंढते हुए ब्लू और उसके साथी सभी कार्निवल में आ जाते हैं, लेकिन लिंडा ऊपर से सब देख रही होती है कि कहीं उसे ब्लू दिख जाए, लेकिन ब्लू उसे कहीं भी नहीं दिखता। तभी अचानक उसे ब्लू भागते हुए दिख जाता है और वह ब्लू को आवाज मारने लगता है और ब्लू भी लिंडा को देख लेता है, लेकिन वह रुकता नहीं क्योंकि उसे ब्लू को ज्वेल को बचाना है और वह ज्वेल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी वह ज्वेल के पास पहुंच जाता है और ताले को खोलने लगता है, लेकिन तभी व्हाइट फाल्कन आकर ब्लू को भी पकड़ लेता है और उसे भी पिंजरे में बंद कर देता है। लिंडा को भी पता चल जाता है कि ब्लू किस गाड़ी में है। वह अपनी गाड़ी को तेज भगाने लगती है और उनके पास पहुंच। तभी कुछ लोग सभी पक्षियों को प्लेन में रखकर कहीं दूर ले जाने वाले होते हैं, लेकिन उनमें वही लड़का भी होता है। लेकिन यह लड़का ब्लू और ज्वेल की मदद करना चाहता है। लेकिन तभी लिंडा और टूलियो भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अब एरोप्लेन उड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिंडा अपनी गाड़ी उनके सामने ला खड़ी कर देती है, लेकिन फिर भी वह एरोप्लेन उड़ जाता है। लिंडा यह देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। यहाँ ब्लू भी पिंजरे से बाहर आ जाता है और अपने साथ साथ बाकी सभी पक्षियों को भी आजाद करने लगता है और पिछला दरवाजा खोल देता है। व्हाइट फाल्कन भी विंडो से उन सभी पक्षियों को आजाद होते हुए देख रहा होता है, लेकिन जब ब्लू की बारी आती है तो ब्लू उन्हें मना कर देता है। तभी व्हाइट फाल्कन आकर ब्लू को पकड़ लेता है, लेकिन ब्लू फायर स्टेशन को व्हाइट फाल्कन में लगा देता है और जिससे कि वह नीचे गिर जाता है। यहाँ ज्वेल के पंख में चोट लग चुकी होती है, जिससे कि वह नीचे गिरने लगती है। तभी ब्लू भी ज्वेल को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है, लेकिन इससे तो उड़ना ही नहीं आता। लेकिन जैसे ही ब्लू अपने पंख खोलता है वह आसमान में उड़ने लगता है और ज्वेल को पानी में गिरने से बचा लेता है। लिंडा जब ब्लू को इस प्रकार आसमान में उड़ता देखती है तब वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ब्लू को उड़ना नहीं आता और तब वह ज्वेल की भी जान बचा लेता है। ब्लू और ज्वेल दोनों साथ रहने लगते हैं। अब उन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। लिंडा भी ब्लू को ज्वेल के साथ रहने के लिए हाँ कर देती है और अब यह छोटा बच्चा भी लिंडा के साथ रहने लगता है।